कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं से ली गई शिक्षा के बारे में। अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार के गुरु बनाए थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि एक बच्चा, एक भृंगी, एक भंवरा, या फिर एक वेश्या। यानी कि अपने आसपास की अनेक चीजों, व्यक्तियों, प्राणियों से उन्होंने शिक्षा ली और उन शिक्षाओं को उन्होंने अपनी जिंदगी में अमल भी किया। पिछली दफा अवधूत दत्तात्रेय जी ने बताया कि भाई ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रिय वस्तु का यदि कोई संग्रह करे तो वो दुख का कारण है। शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। और ये भी बताया कि एक भोला भाला निश्चेष्ट जो नन्हा बच्चा है और दूसरा वो पुरुष जो गुणातीत है, वही सुखी है। इसलिए मान और अपमान का कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए, किसी भी चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप में रमण करना चाहिए, अपने साथ ही क्रीड़ा करनी चाहिए, है ना। गुणातीत पुरुष की बात की गई। गुणातीत कौन होता है? वही जो भगवान को शरणागत हो जाता है। नाम मात्र की शरणागति से बात नहीं हो रही है, पूरी शरणागति। हे प्रभु, जिस हाल में तुम रखोगे उस हाल में हम रहेंगे, हम सिर्फ तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे ही हैं। तो गुणातीत हो जाना, भगवान के नाम में निमग्न हो जाना, भगवान की कथाओं में निमग्न हो जाना। और आज एक और बड़ी ही सुंदर शिक्षा के बारे में बता रहे हैं अवधूत जी, दत्तात्रेय जी। उन्होंने एक कुंवारी लड़की से बहुत ही प्यारी शिक्षा ली है। कह रहे हैं, क्वचित कुमारी त्वात्मानम वृणानान गृहमागतान स्वयं तानरे हयामास क्वापि यातेषु बंधुषु। 5वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये जो श्लोक है, ये 4 श्लोक, इसमें एक बहुत ही सुंदर शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे देखने के लिए, उसका वर्ण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग यानी माता पिता आदि कहीं बाहर गए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसके कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी ही लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली। अब दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रह गईं। फिर से वो धान कूटने लगी, पर वो 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ डाली। अब दोनों कलाइयों में सिर्फ एक एक चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने उस लड़की से ये शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और जब 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी की तरह अकेले ही विचरना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर शिक्षा ली है। देखिए ये जो अवधूत हैं यानी दत्तात्रेय जी क्या कह रहे हैं, वही जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है
विरक्तो जनसंसदि, यानी जनसंघ के साथ वास करने से विरक्त होना, बहुत सारे लोगों के साथ मत रहना। तो उस कुमारी लड़की को देखने के लिए कुछ लोग आए, रिश्ता करना था, और वो ये दिखाना नहीं चाहती थी कि हम बहुत गरीब लोग हैं। तो जो बहुत गरीब होते हैं उन्हीं के पास समृद्धि का अभाव होता है। तो वो धान कूट रही थी कि भाई कुछ बनाना होगा, घर में चावल नहीं है, कोई जानने ना पाए। तो जब मैं धान कूट रही हूं तो ये चूड़ियां बज रही हैं, तो ये सब जान लेंगे कि घर में चावल भी नहीं है इनके, तो और माता पिता भी घर में नहीं है, भाई घर में नहीं है, ये भी जान लेंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उसने अपनी चूड़ियों को तोड़ डाला। लेकिन 2 चूड़ियां जो थी वो भी बज रही थी, तो एक ही चूड़ी रखी उसने, उसे भी तोड़ डाला। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जो अविवाहिता दरिद्र लड़की है, जिस प्रकार से कंगन के झनकार को दूर करने के लिए उसे हाथ से उतार देती है या तोड़ देती है, इसी प्रकार से जो ज्ञान योगी हैं, जिन्हें मनन करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, वो बहुत लोगों के साथ ना रहें, उन्हें भी त्याग का अभ्यस्त होना होगा, त्याग का, और वो निसंग रहे, किसी के साथ ना रहे, है ना। ये बात है ज्ञानियों के लिए, पर यह बात भक्तों के लिए नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भक्तों के लिए क्या कहा है? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, कि भाई ये जो भक्त लोग हैं ये अपने चित्त को मुझ में रखते हैं और अपने प्राणों का एकमात्र प्रीति का विषय मुझे ही बनाए रखते हैं, उनके प्राण मुझ में ही रमण करते हैं और आपस में मेरी ही कथा कहते और सुनते हैं, मेरे ही नाम का गायन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। अर्थात भक्त अगर सजातीय हों, स्निग्ध हों, तो उन्हें साथ रहना चाहिए, क्योंकि तब वो सत्संग का आनंद ले सकते हैं, तब वो संकीर्तन का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई राजकुमारी है और उसका ब्याह हो गया, बड़ा ही सुंदर राजा पति मिला उसे, अब वो अपने पति की खुशी के लिए हमेशा एक नहीं अनेक चूड़ियां पहनेगी, और वो इस तरह से चूड़ी पहनेगी कि उन चूड़ियों की झंकार सुनाई देगी, और उस झंकार से उसके पति का हृदय बड़ा ही प्रसन्न होगा। इसी प्रकार जो ऐश्वर्यशालिनी श्रीमती भक्ति देवी हैं, वो अपने आश्रित वैष्णवों को मधुर से मधुरतर श्री कृष्ण नाम कीर्तन की ध्वनि रस का अनुभव कराने के लिए परस्पर संगी बना देती हैं। तो इस प्रकार के जो निष्काम भक्त हैं, यदि वो एक साथ रहें तो कोई डर नहीं है ना। तो यहां बात हो रही है निष्काम भक्तों की। निष्काम भक्त हों, पहली बात, अर्थात उनके अंदर कोई जागतिक कामना ना हो, उनके अंदर अपने अपने हित को लेकर के कोई मारामारी ना हो। क्योंकि अगर हम आम घर में देखते हैं तो वहां पर अगर 5 लोग 7 लोग हैं और उन 7 के जो एम्बिशंस हैं, एम्स हैं, उनके जो उद्देश्य हैं जीवन के, वो अलग अलग हैं, तो उन उद्देश्यों को लेकर खींचतान रहती है ना। कोई एक को बड़ा समझता है, कोई दूसरे को छोटा समझता है, तो कलह बनी रहती है, लड़ाइयां होती रहती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद, ये होता रहता है, क्योंकि कामनाएं हैं और विभिन्न प्रकार के मत हैं, सोच हैं, विचार हैं, तो वहां एक साथ रहना बेकार है। लेकिन हाँ, ये उनके लिए बात कही जा रही है एक साथ ना रहने की, जो कि जीवन में उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जिन्हें जीवन से उदासीनता हो गई है। जीवन से उदासीनता का अर्थ
ये जो भोग का जीवन है, भौतिकता का जो जीवन है, उससे उदासीनता हो गई है और अब वो भगवान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उनकी बात हो रही है कि वो अगर निसंग रहेंगे तो ये कार्य आसान होगा, है ना। तो शुरुआत ऐसी ही होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भरे पूरे परिवार में रह रहा है और वो भजन करना प्रारंभ कर दे और घर के लोग उसके भजन की बात को समझे ही ना और उसे डांटे डपटे, डर दिखाएं, उसके पूजा पाठ की सामग्री को बाहर फेंक दें, उसके हरि नाम की माला को तोड़ फोड़ के फेंक दें, उसके तिलक को गायब कर दें कि वो तिलक नहीं लगा सकता। वो अगर सात्विक आहार कर रहा है तो उसके आहार में वो गंदगी मिला दें। अगर वो मांसाहारी है तो उसके आहार में मांस आदि मिला दें। तो इतना भयंकर कर्म अगर कोई कर रहा है किसी भक्त के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को अगर घर छोड़ना भी पड़ा तो शास्त्र उसकी इजाजत देते हैं, है ना। क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होता है। हमारे पथ को, भजन के पथ को आम व्यक्ति समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये सब ढकोसला है, दिखावा है, ढोंगी है, ये ढोंगी। तो शुरुआत में तो निसंग रहना पड़ता है, लेकिन जब हम भजन करते करते एक स्तर पर पहुंच जाते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारे जैसे अनेक भक्त लोग हमें मिलने लगे हैं। भक्तों का एक समाज बन जाता है और उस समाज में हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, संकीर्तन करते हैं और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि वो जो भक्तों का समाज है वही हमारा अपना परिवार बन जाता है। और याद रखिए, यहाँ हर कोई निष्काम है, यहाँ किसी को किसी से कुछ नहीं लेना है, कोई स्वार्थ नहीं है। सब एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं, वैष्णव सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। उनका अभीष्ट सिर्फ यही है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए, है ना। तब ऐसे लोग परम आनंद का अनुभव करते हैं, परम आनंद का। तुष्यंती रमन्ति च, भगवान ने कहा है कि ऐसे लोग बड़े ही संतुष्ट रहते हैं और वो आनंद में रमण करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान का महाप्रसाद, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान का धाम, भगवान से संबंधित जो कुछ है वो आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। और भगवान से विमुख जो कुछ भी है, भगवान के अलावा जो कुछ भी है, वही माया है। माया की यही परिभाषा है। भगवान से हटकर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसमें भगवान का समावेश नहीं है, उसमें भगवान के प्रति सेव्य बुद्धि नहीं है और निज के प्रति, अपने प्रति सेवक का ज्ञान नहीं है, तो वही माया है। यही माया की परिभाषा हमारे शास्त्र देते चले आए हैं। तो दत्तात्रेय जी ने बहुत कुछ सीखा है अपने विभिन्न गुरुओं से, और कृपा कितनी की है उन्होंने कि इन गुरुओं से उन्होंने जो कुछ सीखा है वो उन्होंने हमें भी बताया है ना। एक ही बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि अभी हमने ये बात सुनी कि निसंग रहना चाहिए भजन के लिए। शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन बाद में हम भक्तों का संग करते हैं। भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि देखो भाई, सत्संग से ही मुझे जाना जा सकता है। और जो सत्संग में हमेशा जाते हैं, सत्संग का अर्थ समझना होगा। सत्संग का मतलब है भगवान की लीला कथा, श्री कृष्ण की, श्री राम की, श्री नरसिंह भगवान की। अगर ये लीला कथा कहीं नहीं मिल रही है हमें, अगर भगवान के गुणानुवाद यानी भगवान की महिमा के बारे में कोई नहीं बोल रहा है और सारी बातें जो है वो गुड स्टाइल ऑफ लिविंग की बात हो रही है, यानी कि अच्छा जीवन कैसे जिएं, हमें ये नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो सत्संग के नाम पर भी वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है भगवान की लीला कथा, उनकी महिमा का वर्णन शास्त्रों से, श्रीमद् भागवतम से, श्री रामायण से।
यह है सत्संग। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो सत्संग नहीं कहलाएगा और इसके वश में भगवान भी नहीं होते तब, है ना। तो सीधी सी बात भगवान यही कह रहे हैं कि देखो, ज्ञान कर्म करे लोग, ना ही जाने भक्ति योग, नाना मते हुआ अज्ञान। तार कथा ना ही सुनी, परमार्थ तत्व जानी, प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण। ये याद रखना होगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे हमें, ज्ञानी कर्मी, लेकिन तो भी उसी मत को लीजिए जहां परमार्थ तत्व को अच्छी तरह से बताया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है। क्योंकि प्रेम भक्ति ही भक्तों का प्राण है। जिसे प्रेम भक्ति मिल जाती है उसके जीवन में सच्चा आनंद आ जाता है। याद रखिए।